उन्होंने अपने साथी छंदक से कहा कि हे छंदक, अब तुम लौट जाओ। छंदक पूछने लगा, मैं लौट तो जाऊंगा, लेकिन मुझे आप ये तो जवाब दीजिए कि आप जा कहाँ रहे हो। आज सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि हे छंदक, मैं वैराग्य को धारण करना चाहता हूँ, मेरा मन वैराग्य का वर्ण करता है, मैं सन्यासी हो जाना चाहता हूँ। राजकुमार सिद्धार्थ आज अपनी तलवार से अपने केशों को काट करके राजसी वस्त्रों को उतार के आज छंदक को दे देते हैं और कह देते हैं कि छंदक, महलों में चले जाओ और ये राजसी वस्त्र और मेरे केशों को ले जा करके मेरे माता पिता को दे देगा और उनसे कह देना कि अब वो अपने पुत्र की आस ना करें, अब वो सन्यासी हो चुका है। आज जैसे ही इतनी बात छंदक ने सुनी, आदरणीय धम्म प्रेमियों, छंदक के पैरों तले जमीन खसक गई। छंदक रोने लगा, कहने लगा, हे महाराज, आखिरकार ऐसी हमसे कौन सी घटा हुई, कौन सी छटा हुई, ऐसी कौन सी गलती हुई जो आप हमको, अपने माता पिता को, अपनी पत्नी को, अपने पुत्र को, सबको छोड़ करके जा रहे हो। राजकुमार कहने लगे, छंदक, मैं श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, श्रेष्ठ ज्ञान अर्जित करना चाहता हूँ। आदरणीय धर्म प्रेमियों, जो इनकी पत्नी थी यशोधरा, ये पूरे विश्व में सुंदर थी, लेकिन उनका मन ही नहीं था शादी करने का। वो तो उन्होंने अपने पिताजी की कहने पर उन्होंने अपनी शादी की थी। आज अपने पुत्र को छोड़ करके, अपनी पत्नी को छोड़ करके, राजपाट, धन दौलत सब कुछ छोड़ करके वो सिर्फ वैराग्य का वर्ण करना चाहते हैं, वैराग्य को धारण करना चाहते हैं। आज छंदक कहने लगा, महाराज, मैं लौट करके वापस नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। राजकुमार कहने लगे, ये छंदक, अगर तुम महलों में नहीं गए तो माता पिता व्याकुल होकर के मर जाएंगे। कम से कम आप घर पर जाइए और उनको जाकर के यह इशारा दीजिए, यह सूचना दीजिए कि तुम्हारा पुत्र बैरागी हो गया। आज छंदक हाथ जोड़ करके कहने लगा,